मालूम रखना पड़ेगा। ओके, करे या ना करे कुछ पता नहीं चल रहा है, छोड़ो। नेक्स्ट पॉइंट कितना है? फोर्थ वन ना। पॉइंट नंबर 4 नाउ, when any expense paid by check, when any expense paid by check, entry is name of expense account debit, name of expense account debit, name of expense account debit to bank account, name of expense account debit to bank account. Narration, being expense paid by check, being expense paid by check. Next point, when any income is received by check and the same check is deposited in the bank, and the same check is deposited in the bank, entry is bank account debit to name of income account, bank account debit to name of income account. Narration, being income received by check, and deposited in the bank, Next, when any assets purchased by check, next point, when any assets purchased by check entry is name of assets account debit to bank account. यहाँ पे आप एसेट्स परचेस कर रहे हो, सो एसेट्स कम्स इन एसेट्स रियल अकाउंट, कम्स इन डेबिट हुआ, और बैंक अकाउंट जो आपका बैंक जो है वो गिवर है, ओके, इसलिए वो क्रेडिट हुआ। ओके, आप एसेट्स परचेस किया, पेमेंट हुआ चेक से, सो बैंक इज पेइंग, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक बैलेंस इज द गिवर। ओके, बराबर। सो दैट्स व्हाई बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। ओके, नरेशन, being assets purchase and payment made by check, being assets purchase and payment made by check. Next point, when any liability is paid by check, when any liability is paid by check, entry is लाइबिलिटी यानी नेम जो अपना देवा है ना, जैसे लोन है, सप्लायर का पेमेंट है। ओके, तो लाइबिलिटी यानी आपकी जो जवाबदारी हो कि आपने पे नहीं की हो, कि दैट्स लाइबिलिटी, जैसे लोन का अमाउंट है, उसके बाद सप्लायर का पेमेंट है। ओके, तो लाइबिलिटी आपने चेक से पे की है, तो एंट्री होगी नेम ऑफ लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट
to bank account. Name of liability account debit to bank account. Narration: being liability being liability paid by check. Being liability paid by check. Next one now. Next point. When any old assets is sold, when any old assets is sold against check, entry is bank account debit, bank account debit to name of old assets, bank account debit to name of old assets. यहाँ पे यानी एग्जांपल कि आपने मशीनरी कोई ओल्ड हो गई थी, उसको आपने बेच दिया, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, और चेक से बेचा है तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट लिखना है टू नेम ऑफ ओल्ड मशीनरी, ओके, यानी आपको लिखना होगा टू मशीन अकाउंट, ओके। कोई मशीन है वो पुराना हो गया, अभी चल रहा नहीं है, ओके, तो उसको बेच दिया आपने। एग्जाम्पल, ओल्ड कार थी, ओके, 10 साल पहले परचेस की थी, आज उसको सोल्ड कर दी, ओके, तो क्या होगा एंट्री, और आपको चेक मिला है, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। कार आज ने आप सोल्ड कर दी, कार आपने सोल्ड की 1 लाख में, ओके, 10 साल पुरानी कार आपने आज सोल्ड की 1 लाख में, और वो भी चेक से, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, बराबर। नरेशन: बीइंग old assets sold, being old assets sold against check, against check, चेक से पेमेंट मिला है, सोल्ड किया, पेमेंट मिला, ओके, अगेंस्ट चेक, ओके। और कोई रहेगा देख लेते हैं, ओके। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट नाउ, व्हेन LIC premium and fire insurance premium paid by check, paid by check, entry is drawing account debit, drawing account debit, insurance premium account debit, insurance premium account debit, to bank account, to bank account. नरेशन: बीइंग, यहाँ पे आपने क्या किया बेटा कि ड्राइंग जो LIC है वो ड्राइंग में आता है, ओके, बराबर है। तो LIC प्रीमियम और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आपने चेक से पेमेंट किया है, ओके। तो LIC क्या हुआ, आपका पर्सनल बॉडी का हुआ, जो ओनर है उसका बॉडी का हुआ, और फायर इंश्योरेंस क्या है, वो इंश्योरेंस प्रीमियम फायर का है, ओके, बराबर है। वो दोनों आपने चेक से पे किया, दोनों आपने चेक से पे किया, ओके, कैश नहीं पे किया, आपने चेक से पे किया। तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, मैंने क्या आपको लिखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ओके, ओके, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और आगे लिख दो फायर, ओके, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ओके, आगे फायर लिख दो, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ओके, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ओके, बराबर। तो यहाँ पे क्या किया आपने कि LIC का जो प्रीमियम था वो आपने चेक से पेमेंट किया है, और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का भी आपने चेक से पेमेंट किया है, ओके। तो दोनों का आपने चेक से पेमेंट किया, तो आपने कंबाइंड एंट्री यहाँ पे लिखा है आपको मैंने, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। नरेशन: बीइंग
life insurance premium being life insurance premium and fire insurance premium paid by check. Paid by check. Okay. उसके बाद next point, when any goods purchase against check, entry is purchase account debit to bank account. Purchase account debit to bank account. Narration, being goods purchase against check. Next point. हाँ तो क्या कर रहे हो अभी? नेक्स्ट पॉइंट नाउ, अभी एक दो ही बाकी है. આના એક્ઝામ્પલ હજી બાકી છે. એક્ઝામ્પલ પછી આપણે ટેક્સ્ટબુક કરાવીશું. ઓકે, બરાબર છે. સો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, when any goods sold against check and the same check is deposited in the bank entry is bank account debit to sales account. Bank account debit to sales account. Narration, being goods sold against check. Being goods sold against check. Next one, when bank charges paid or debited by the bank